तो दोस्तों हमारे राजस्थान के प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए आज दो खास अपडेट है और दोनों ही अपडेट हैं वो खुश करने वाले, लेकिन इतना भी खुश होने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें समझने की आपको आवश्यकता है। एक तो आपके जो शाला संबलन मोबाइल ऐप है उसकी जांच पे रोक लगा दी है और इसके साथ साथ आरटी भुगतान के लिए एक कमेटी का गठन है वो भी कर दिया है। ये दोनों ही जो अपडेट हैं हर एक स्कूल साथी के लिए खास होंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी प्राइवेट स्कूलों की जांच के लिए जुलाई के अंदर शाला संबलन मोबाइल ऐप से जांच होने के लिए एक आदेश जारी किया गया था, आप सबको पता है। और उस आदेश के मुताबिक तकरीबन 23-24 बिंदु के आधार पर स्कूल की जांच होना था, लेकिन इस आदेश का हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों ने खुलकर विरोध किया कि हम ये जांच नहीं करवाएंगे। इसके लिए रैलियां निकाली, विज्ञापन भी दिए, धरना प्रदर्शन भी किया। अंततः है उनकी मांग है वो पूरा हो गई। अब यहां पे है वो शाला संबलन की जो जांच है वो रोक दी गई। अब साथियों, आज यहां पे देखिएगा 21 अगस्त 2026 को इसको लेके आदेश जारी किया गया है। चलिए सबसे पहले अपने शाला संबलन अपडेट की बात कर लेते हैं। देखिएगा आज जो आदेश आया उसमें ये स्पष्ट कहा गया है, हालांकि देखिएगा शाला संबलन की जो जांच है वो पूर्णतः रोकी नहीं गई है। अब ये जो जांच है वो साल में एक बार होनी है और वो भी 31 दिसंबर से पहले पहले। हालांकि पहले आदेश के अनुसार महीने में ये 3-4 बार होने थी। हमारे जो स्कूल साथी हैं वो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब साल में एक बार ये जांच होगी। अब साथियों, जैसे ये पुराना वाला आदेश आया जुलाई के अंदर, तो मैंने भी इसके बारे में हमारे स्कूल साथियों को जानकारी दी थी और उनको ये भी मैंने बोला था वीडियो में कि भैया जांच करा लो, जांच इतनी कोई बड़ी नहीं है, एक सामान्य सी जांच है, सामान्य सा सवाल है। तो कुछ साथियों ने मेरे पे आरोप प्रत्यारोप है वो भी लगाए। कुछ साथियों ने तो यहां तक कह दिया कि ये सरकार का एजेंट है, शिक्षा विभाग का एजेंट है, सरकार इनको पैसा देती है। अरे भैया, सरकार मुझे कोई पैसा नहीं देती है। आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से कोई भी आदेश, दिशा निर्देश, परिपत्र आते हैं उनकी जानकारी देना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूं और उसी अनुसार मैं जानकारी देता हूं। अब आप उनको फॉलो करना न करना ये आपका कर्म धर्म है। तो कुछ ने मुझ पे इस तरह के आरोप लगा दिए। चलो कोई बात नहीं, मैं उनसे नाराज नहीं हूं। वो जितनी उनके पास बुद्धि थी, अपनी बुद्धि के हिसाब से उन्होंने मेरे पे आरोप प्रत्यारोप वो कर दिया। अब यहां पे देखिएगा आज दो आदेश आए, इसमें एक ही जांच होना है, लेकिन इसके साथ साथ अब भविष्य के अंदर आरटी का जो भी भौतिक सत्यापन होगा वो भी इसी मोबाइल ऐप से होगा। हालांकि सेशन 2026-27 के आरटी का भौतिक सत्यापन है, इसके माध्यम से नहीं होगा। नए सेशन में यानी सेशन 2027-28 से है आरटी के भौतिक सत्यापन की जांच भी इसी शाला संबलन मोबाइल ऐप के माध्यम से होने वाली है। अब यहां पे देखिएगा, इसका सीधा सीधा मतलब है ये जो जांच है वो साल में 2 बार होनी है। एक तो शाला संबलन के नाम से, एक आरटी के भौतिक सत्यापन के नाम से। अगर बीच बीच में 1-2 और हो जाती है तो वो यहाँ पे एक अलग बात है, विभाग की मंशा है। चलो ये काम बहुत अच्छा हुआ, मुझे भी अच्छा लगा। अब यहां पे देखिए दूसरा आदेश है। अब इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे दूसरा आदेश ये भी आया राजस्थान सरकार का। आपको पता है कि जो आरटी का पेमेंट है, भुगतान है, इसको लेके कई तरह की समस्याएं आती है। हमारे स्कूल साथियों को समय पे पैसा नहीं मिल पाता है। अब यहां पे आपको पता है कि इसको लेके जितने भी अपने प्राइवेट स्कूल के संगठन हैं वो इसका विरोध कर रहे थे और यहां पे हाल ही में एसएसपी परिवार से है, अंत में यह कहा गया कि भैया हम 21 अगस्त को है विधानसभा का घेराव करेंगे, अन्यथा आप कोई इस पे कार्रवाई कर लो, कोई कमेटी वगैरह वगैरह का गठन कर लो। तो यहां पे है सरकार ने इनकी बात मान ली और एक कमेटी का गठन कर दिया। अब यहां पे है 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। वो जो कमेटी है वो जांच करेगी और जांच करने के बाद है सरकार को अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेगी कि भैया पेमेंट किस तरह से करना है, कैसे करना है, इन प्राइवेट स्कूलों के सामने क्या क्या समस्याएं, कई तरह की बातें। यानी आपकी जो 2 मांगे हैं, एक तो संबलन ऐप है उसकी जांच साल में एक बार होगी और इसके साथ साथ आपके मुताबिक है एक कमेटी भी है वो बना दी गई है। चलो दोनों ही आदेश हमारे स्कूल साथियों के पक्ष में।
आज यहां पे हमारे स्कूल साथी खुश हो रखे हैं, वो कहते हैं ना मोगेम्बो खुश हुआ, तो आज आप बड़े खुश हो। लेकिन मेरे भाई इतना भी खुश होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। आप इसे समझिएगा एक बार। देखिएगा, सबसे पहले अपन पहले आदेश की बात कर लेते हैं, शाला सम्मेलन की ऐप की जांच वाले की। कहीं ऐसा नहीं होता, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं। थोड़े दिन पहले यहां पे देखिएगा सीजीपी के द्वारा जंतर मंतर पे जो प्रोस्टेट वाला जो मामला था, आपको अच्छी तरह से पता है। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया, इस्तीफा भी है वो दे दिया गया था। उसके बाद छात्रों की कई तरह की मांगे थी, और आपको पता है इस आंदोलन के दौरान है कई छात्राओं पे मुकदमे भी लगे थे, एफआईआर दर्ज भी हुई थी। तो अंत में यहां पे जब ये मामला ठंडा हुआ तो सरकार ने छात्रों की जो मांगे हैं वो मांग ली। अब यहां पे छात्रों ने एक मांग रखी सरकार के समक्ष, भैया इस प्रोटेस्ट के दौरान है जितने भी जो छात्र हैं या स्टूडेंट है जो भी इसके अंदर शामिल हुए हैं, उन पे जो एफआईआर दर्ज की गई है या फिर कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, तो उनका मुकदमा या फिर एफआईआर वो वापस ले लीजिएगा। तो भैया सरकार ने क्या कहा, हाँ हाँ बिल्कुल हम वापस ले लेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोला शर्त क्या है? शर्त इतनी सी है कि भैया हम केवल उन्हीं व्यक्तियों को या स्टूडेंट का मुकदमा एफआईआर वापस लेंगे जिनके पास नीट का एडमिट कार्ड होगा। अब इतना बोलते ही इस जो सीजीपी वाले हैं उनके धुआं निकल गया है उनको। अब पता आपको, तो कहीं आपके साथ ऐसा नहीं हो जाए कि चलो कोई बात नहीं, साल में एक बार हमारी जांच हो रही है, अगर यहां पे जांच गहराई से हो गई। देखिएगा, जहां तक मेरा अनुभव है, मैं उस अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं। आगे क्या होगा मैं भगवान नहीं हूं, मैं नहीं जानता इस बारे में, लेकिन आपको इतना बताना चाहूंगा, अगर साल में एक बार यह जांच होने वाली है तो गहराई से जांच होगी। अब प्रत्येक चीज की जानकारी अच्छी तरह से वो ली जाएगी, आपसे वो पूछी जाएगी। अन्यथा यदि मान लेते हैं कि महीने में 2 बार जांच होती तो जांच करने वाले भी थक जाते हैं और विभाग भी थक जाते, क्योंकि यार आपको पता है कि मैं ये कहूं कि मेरे पास एक कुर्ता है और यही रहेगा, महीने में 4 बार आ जाओ चाहे 5 बार आ जाओ, तो फिर वो भी ये सोचेगा नहीं यार इसके पास एक ही है। तो आपके जो भी सामान्य भौतिक संसाधन हैं या जो भी सुविधाएं हैं वो बार बार थोड़ी बदलती हैं यार ऐसे, तो वो भी थक जाते। लेकिन फिलहाल की स्थिति में देखेंगे तो भैया ये मामला थोड़ा सा मुझे पेचीदा लग रहा है। तो ऐसे में हमारे स्कूल साथियों को अवेयर होने की आवश्यकता है। अब कैसे अवेयर होना है, इसके लिए आपको क्या क्या करना है आगे हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ यहां पे दूसरा आदेश आया कमेटी वाला, जो आरटी के पेमेंट को लेके 5 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और एक बार मैं यहां पे आदेश है मैं देख लेता हूं, यहां पे देखिएगा इसमें कमेटी में कौन कौन व्यक्ति शामिल है। इसके अंदर शामिल हैं, एक तो अपना शासन सचिव है, इसके अलावा निदेशक है प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर का है, और सहायक निदेशक आरटी के हैं, और सचिव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के भी हैं। ध्यान रखना इस पॉइंट को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के भी हैं, और वित्तीय सलाहकार प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के। कुल मिला के यहां पे 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। क्या आपने यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाया गया? ये जो कमेटी है अब जो भी निर्णय लेगी या जो भी जांच करेगी वो जांच किस आधार पर करेगी, कैसे करेगी, किस प्रकार करेगी? यहां पे इस कमेटी के अंदर क्यों आपके किसी प्राइवेट संगठन के कोई साथी को क्यों नहीं लिया गया, या फिर किसी प्राइवेट स्कूल साथी को क्यों नहीं लिया गया? जरा सोचिएगा, यहां पर भी सरकार के द्वारा दिमाग है वो लगाया गया। देखिएगा, मैं हर बार आपको अवेयर करता रहता हूं कि आप ये काम करो, ऐसे करो, वैसे करो, आपको समस्या नहीं आएंगी। देखिएगा, कुछ साथी बोलते हैं कि आप तो प्राइवेट स्कूलों के विपक्ष में हो, उनके खिलाफ हो। अरे नहीं भाई, मैं खिलाफ नहीं हो सकता, उस शिक्षा के मंदिर के खिलाफ मैं जीवन भर में नहीं हो सकता। इस बात को आप ध्यान में रखिए, मेरी ऐसी घटिया सोच नहीं है कभी भी। मैं ये कहूं मैं उनके खिलाफ हूं, मैं सीधा सीधा बोल दूं, मेरी लड़ाई किनसे आप ये समझ लीजिएगा, मेरी लड़ाई उन स्कूलों से है जो धरातल पे है ही नहीं और आरटी के नाम पे मोटा पैसा भी सरकार से ले रहे हैं, और इसके साथ साथ ऐसे स्कूलों से जो यहां पे है किसी दूसरे स्कूल से लिंक लग रहे हैं।
और उसके साथ साठ गांठ करके बच्चे कहीं पे बिठा रहे हैं, परीक्षा किसी स्कूल से दिला रहे हैं, किसी दूसरे स्कूल के पीएसपी पोर्टल पे स्टूडेंट का नामांकन चढ़ा रहे हैं और स्कूल खोल रही कहीं जोड़ के अंदर इस तरह से ना। मेरी लड़ाई केवल उनसे, क्योंकि इसमें बच्चों का भविष्य खराब होता है। अब यहां पे देखिएगा, जब इस प्रकार की स्कूलें धरातल पे संचालित हैं तो हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों को भी नुकसान होता है। मेरे पास हर दिन किसी न किसी स्कूल साथी का मैसेज कॉल आ ही जाता है कि राजगुरु जी ये स्कूल वाला परेशान कर रहा है, बगैर हमारे स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, टीसी भी नहीं लेके गया है और अपने स्कूल में एडमिशन दे दिया। अब बताओ, ये लड़ाई मेरी थोड़ी है, ये तो आपस की आप लोगों की है ना। फिर इस तरह से जो धरातल पे है ही नहीं स्कूलें, लड़ाई तो भैया वास्तविक मेरी उनसे है, बाकी किसी से नहीं है। मैं दिल पे मेरे हाथ रख के है आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप समझो तो समझिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने मेरी राय आपके साथ है वो शेयर कर दी, कालजा है ना वो निकाल के ताना भाई को नहीं दिए जा मेरे, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे ये जो आदेश है, इसमें जो 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, इसमें क्यों नहीं हुआ बताओ आप एक बार सोच के देखो। अब ये जो कमेटी रिपोर्ट बनाएगी तो वो आपको पता है कि संबंधित सीबीओ, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, संबंधित अभिभावक संघ, याद रखना इस बात को, अभिभावक संघ, इन सबसे विचार विमर्श करेगी। और आज तक यहां पे है शिक्षा विभाग के पास जितने भी अभिभावक छात्र हित को लेकर समस्याएं गई हैं, उन समस्याओं को भी देखा जाएगा, विचार किया जाएगा, समझा जाएगा। उसके बाद यहां पे रिपोर्ट बनाएगी, क्योंकि इसमें केवल मसला केवल आरटी के भुगतान का नहीं है, वो तो सरकार की बात है। वो तो सरकार को सुझाव देगी कि भाई पेमेंट हमें किस आधार पर करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कब तक करना चाहिए। ये बेसिक सी बात है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन उसके बाद यहां पे है ये पुनर्भरण किस आधार पे होगा, अब वो कमेटी रिपोर्ट है वो सौंपेगी। तो वो तो बाद की बातें हैं, कमेटी क्या रिपोर्ट बनाएगी, पॉजिटिव बनाएगी, नेगेटिव बनाएगी, रिपोर्ट आने के बाद हम फिर से खुल के चर्चा कर लेंगे। लेकिन भैया मुझे यहां पे शंका हो रही है, मुझे चिंता हो रही है कहीं आपके खिलाफ मामला उल्टा ना पड़ जाए। अच्छी बात है, दोनों आदेश आए, आज मैं भी इसको लेके खुश हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, अगर दोनों ही आदेशों को आधार मानते हुए अगर मैं मेरे अनुभव की जानकारी आपके साथ शेयर करूं तो थोड़े से आप एक्टिव हो जाए। अपने जितने भी नियमानुसार दस्तावेज हैं अपने स्कूल के, अपना स्कूल का जो रिकॉर्ड है वो एक्यूरेट रखिएगा। सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा आप फीस कमेटी पे, ध्यान रखना इसमें फीस कमेटी पे आपको फोकस रखना है। मेरे देखने में ऐसा आया है कि हमारे स्कूल साथी हैं पोर्टल पे तो फीस चढ़ा रखी है, लेकिन अपने धरातल स्थिति के ऊपर है फीस कमेटी का रजिस्टर है नहीं। अगर है तो 1-2 पेज के अंदर फीस कमेटी कंप्लीट कर दी। हालांकि सब इसमें शामिल नहीं, बहुत सारे अच्छे हमारे स्कूल साथी जो मेहनत भी करते हैं, कई बार वो रिपोर्ट बना के मेरे को भेजते हैं, तो यार मेरा भी दिल खुश हो जाता है। यार देखिए बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, पढ़ाई के नाम में भी मेहनत कर रहा है, स्कूल के रिकॉर्ड के नाम में भी मेहनत कर रहा है ना। अभी आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा बीच में बात याद आ जाती है, मैंने आज ही शायद कल एक वीडियो अपलोड किया था अपने स्थायी अस्थायी मान्यता को लेके, वो जांच वो भी होने वाली है। तो एक साथी ने कमेंट किया, आपको क्या ही पता है 20 साल पहले ऐसा था वगैरह वगैरह, बोला आप हमेशा प्राइवेट स्कूल वालों के खिलाफ हित की नहीं सोचते। भैया मैं आपको बताता हूँ, जितने सुझाव मैं देता हूँ ना, अगर कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षा विभाग को देता है तो आप देख लीजिएगा। मैंने उनको, हालांकि मुझे 5-10 मिनट का समय जरूर लगा, वो कमेंट में स्क्रीनशॉट मैंने भेज रखा, आप देखिएगा मैं कितनी लड़ाई आपके लिए लड़ता हूं। हालांकि इसकी चर्चा मैं सोशल मीडिया पे कभी नहीं करता हूं, है ना, ये बवाल नहीं करता हूं मैं। खैर कोई बात नहीं, क्या करना है उस बात पे आते हैं। एक तो अपना जो रिकॉर्ड है, अब रिकॉर्ड तो बहुत सारा होता है, फीस कमेटी विस्तार से बनाएगा, कौन कौन से सदस्य हैं, कैसे बने हैं, उनका हर साल रिकॉर्ड रखिएगा मेरा भाई। ध्यान रखना यहाँ पे पोर्टल के ऊपर जो फीस है कमेटी की जो अपने ऑफलाइन रजिस्टर में है वो सेम रखिएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपकी जो रसीदें वो भी मैच होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी भविष्य में ऑडिट रिपोर्ट है उसकी भी जांच हो सकती है, तो वो सारा तालमेल है, सही मिलाएगा। मेरे देखने में ऐसा आया है कि यहाँ पे देखिएगा हमारी जो सोसाइटी के सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। अब एक मेंबर देखिए, स्कूल साथी कहां गलती करते हैं, अब बोलते हैं कि आपको जानकारी नहीं। अरे मैं बैठे बैठे यहां पे हजारों गलतियां निकाल सकता हूं, जो आप पता है यार राजगुरु जी ठीक बोल रहे हो। मुझे एक बात बताइएगा, एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइएगा, आपकी जो सोसाइटी है तकरीबन आपके सोसाइटी के एक्ट में लिखा, जो अपना संविधान पत्र है, कि जब भी सोसाइटी का कोई भी मेंबर बनेगा
तो एक साधारण सदस्य की या संरक्षक की कितनी फीस होगी? तो किसी ने 50 लिख रखा है, किसी ने 100 लिख रखा है, किसी ने 1000 भी लिखा रखा है, किसी ने 5000 भी लिख रखा है। तो मुझे ये बताओ, क्या आपके जैसे साल 2 साल के अंदर सोसाइटी के मेंबर चेंज होते हैं और या नहीं भी होते हैं, क्या हर साल आप उनसे ये पैसे लेते हो? मेरे ख्याल से कोई नहीं लेता, कोई रसीद नहीं काटता है और अपने ऑडिट में भी नहीं चढ़ती है। पकड़ने वाला आपको कहीं से भी पकड़ सकता है, याद रखिए इस बात को। मैंने तो एक छोटा सा उदाहरण दिया, और भी कई सारी बातें इसमें। एक तो अपना एसआर का रिकॉर्ड सही रखिएगा भैया। मैंने देखा है कि हमारे जो स्कूल साथी हैं इसके अंदर पूरा रिकॉर्ड नहीं चढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक्यूरेट किएगा। एक नई वीडियो लेके आऊंगा, सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, तकरीबन 1-1.5 घंटे की वीडियो लेकर आएंगे और वो वीडियो सिर्फ पेड मेंबर के लिए होगी, सबका बखान नहीं करूंगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अपन अपलोड करेंगे। अगर फेसबुक पेज के ऊपर ऐसी फैसिलिटी होगी जो मेंबर्स के लिए दिखे तो अपन यहां पर भी अपलोड उसको करेंगे, अन्यथा अपने यूट्यूब पे करेंगे, ठीक है। तो ये होगा। इसके साथ साथ यहां पे टीचर की जो अटेंडेंस रजिस्टर है, ध्यान रखना, मेरे देखने में आया है अपने यूडाइस पे कुछ और ही चढ़ा रखा है, पीएसपी पोर्टल पे किसी और का नाम चल रहा है, स्कूल रिकॉर्ड में किसी और का ही चल रहा है, दस्तावेज किसी और के ही जमा हो रखे हैं और अटेंडेंस रजिस्टर में किसी और के साइन हो रखे हैं। यार भला ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ये बताएगा। अब इन पे फोकस ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा यहां पे देखिएगा अपने स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी बायोडाटा है, अपना रिजल्ट है, वो एक्यूरेट देखिएगा। अगर कहीं पर भी आपने एसआर के साथ छेड़छाड़ की है, छांट काट की है, बच्चे के नाम में डेटा में परिवर्तन संशोधन किया है, तो उसका प्रूफ है, आप इकट्ठा कर लीजिएगा। इसके साथ साथ यहां पे आरबीएससी बोर्ड से, ध्यान रखना इसका, अगर आपकी 10वीं या 12वीं स्कूल है तो आरबीएससी बोर्ड से डेटा है, आप सुरक्षित रखिएगा। क्योंकि यहां पर भी देखने में आया कि बहुत सारे जो स्कूल वाले साथी हैं इसके अंदर भी कई लफड़े किए हुए, बच्चों की जो जन्म तिथि है वो छोटी कर देते हैं, नकली दस्तावेज तैयार कर लेते हैं, मार्कशीट में कुछ और है। आजकल एआई से, कंप्यूटर से सब कुछ होता है, मुझे इस बात का ध्यान है। तो ये छोटी छोटी आप गलतियां मत कीजिएगा। बाकी दस्तावेज के अंदर और सारी बातें अपन बाद में करेंगे, अन्यथा वीडियो अपनी लंबी हो जाएगी। अभी भी तकरीबन 17 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है। खैर कोई बात नहीं। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है और आगे के वीडियो में आप क्या जानना चाहते हैं, देखिए एक निस्वार्थ भावना से आप अपने कमेंट कीजिएगा। जैसा आप करना चाहते हो कर दीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देखिएगा जब हम सारे मिलके काम करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको भविष्य में परेशानी नहीं आएगी। और एक जिद है वो छोड़ दीजिएगा। एक जो हमारे साथी बोलते हैं मैं पिछले 50 साल से काम कर रहा हूं, 50 साल से मैं स्कूल चला रहा हूं, मेरे से ज्यादा अनुभव है क्या? अरे बात अनुभव की नहीं है, बात नॉलेज की। आपके 50 साल में उस समय तो कागजों में काम होते हैं, आज कंप्यूटर पे होते हैं। अरे भैया देखिए हमारी उम्र के जो लोग हैं, आपको बता रहा हूं, हमारी उम्र के लोग हैं, दोनों ही काम में एकदम परिपूर्ण है। याद रखना इस बात को, परिपूर्ण। वो ऑफलाइन काम में भी सक्सेस है तो ऑनलाइन काम में भी सक्सेस है। अब की जो पीढ़ी आ रही है वो ऑफलाइन का काम सही तरीके से करना ही नहीं जानते। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे मेरे पास, न जाने कितने स्कूल साथियों के में से, सर कोई ऐसा कंप्यूटर ऑपरेटर हमें बता दो जो कि मेरा ऑनलाइन का काम संभाल ले और इसके साथ साथ ऑफलाइन का दस्तावेज भी। अब कंप्यूटर का कर सकता, वो नहीं कर सकता। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे। खैर कोई बात नहीं, बस अभी ये जांच है, जांच के नाम पे आप सभी एक्टिव हो जाएगा और जो भी दस्तावेज हैं सही समय पे आप कीजिएगा और आगे भविष्य में आपको बताते रहेंगे। कोई राय है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने स्कूल साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।